बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ताबईया हैं और माई आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शागिर्द हैं हज़रत साहिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह। वो बयान करती हैं कि मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गई तो क्या देखती हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक नेज़ा रखा है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस नेज़े की क्या ज़रूरत है। तो बिलाखिर मैंने सवाल कर बैठी कि ए अम्मा जान, आप इस नेज़े से क्या करेंगी? तो माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि इससे मैं इन चपकलियों को कत्ल करती हूँ और मारती हूँ, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खैरख्वाह थे और उस आग को बुझाना चाहते थे, सवाए इस एक जानवर के छिपकली के कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को हवा दे रही थी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, एक हदीस है जो काबिल गौर है और हम इस सिलसिले में बड़ी कोताही से काम लेते हैं। आज हमारे घरों में छिपकली आ रही है, जा रही है, लेकिन जगह बनाए हुए, लेकिन अफसोस कि हम उसे घर से दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, जबकि अवलन ये छिपकली सांप के तरीके से इंसानों की दुश्मन है। बल्कि बात मसल मौजूद है कि छिपकली का सांप से बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो सांप को पानी पिलाती है और इंसान के साथ इसकी दुश्मनी और बोझ और खबासत का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ये फूंक मारती थी। जब इस बदबख्त जानवर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं माफ़ किया तो वो आपके लिए और हमारे लिए कैसे खैरख्वाह हो सकती है। इसीलिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर इस बात की रवायत मौजूद है कि जो शख्स छिपकली को पहले वार में मार देगा उसे 100 नेकियां मिलेंगी, और जो पहले वार में नहीं मार पाएगा उसे दूसरे वार में उसे मारेगा, उससे उसकी नेकी कम थोड़ी मिलेंगी, और जो तीसरे वार में मारेगा उसकी नेकियों में वो मज़ीद गिर जाएंगी। और ये शायद इस वजह से है कि ये जानवर बड़ा ही जहरीला है। मैंने तकरीबन आज से 5-6 साल पहले की बात है, मैंने खुद ये अखबार में ये बात पढ़ी थी, शायद आप में से हर एक बहन भाई ने पढ़ी हो। आजकल भी मेडिकल ने भी इस चीज़ को बिल्कुल तस्दीक की है कि छिपकली के अंदर ऐसा जहर पाया जाता है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी चंद मिनटों में ज़िंदगी मौत। हमारा ये अकीदा है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पाक जब चाहते हैं इंसान को एक मौत का वक़्त मुकर्रर होता है, इंसान को उसी वक्त मौत होती है। जो वक़्त अल्लाह ने कब्र में लिखा होता है वो कभी भी बिस्तर पर नहीं होता। हमारा ये अकीदा है। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलो, मेडिकल भी छिपकली के बारे में ये कहती है कि इसमें ऐसा जहर पाया जाता है जो बड़े से बड़े पहलवान को भी चंद मिनटों में मौत दे देती है। आपने ये सुना होगा कि माँ ने दूध गर्म करके चूल्हे पे रखा और ढकना भूल गई, और सुबह को उठ करके बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। उसमें से दूध निकाल करके बच्चों को दूध पिला दिया
और स्कूल पहुंचने से पहले पहले 2 या 3 बच्चे फौत हो गए। बाद में जब पुलिस ने वेरिफिकेशन की, उसने दूध को देखा, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया, तो पता चला कि ऊपर से एक छिपकली गिरी है और अंदर जाके वो पड़ी हुई है, मुर्दा पड़ी हुई है, उसका जहर है जो दूध के अंदर आ गया है। तो ये जानवर बड़ा जहरीला है। अवलन तो ये एहतमाम करना चाहिए कि इस जानवर को अपने घर में बिल्कुल भी ना रहने दिया जाए, उसे मार दिया जाए, सबसे बेहतर है, या किसी भी तरीके से उसको भगा दिया जाए, घरों में उसे चलते फिरते ना छोड़ा जाए। ये शरई हुक्म के खिलाफ है। हमारे यहाँ अजीम ये एक बहुत लोगों में ये चीज़ आई है कि लोग गिरगिट को मारते हैं। गिरगिट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। गिरगिट क्योंकि घरों में नहीं रहता, वो जंगलों और मैदानों में रहता है। छिपकली सिर्फ घरों में रहती। और वज़्ग़ जिसे कहा गया है, ये अरबिक में उसी छिपकली को से मुराद है, ये जो घरों में रहती है। तो पहली चीज़ ये है कि उसे अपने घरों में ना रहने दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि घर में खाने और पीने की चीज़ों को खुला ना छोड़ा जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली बर्तन को भी खुला रखने से मना फरमाया। इसीलिए वो बर्तन में देखते थे बूढ़ी माएँ, जो बर्तन खाली रह जाता था उसको उलट करके ज़मीन पर रख देती थी, उसे इस तरीके से खुला नहीं रखती थी। आपने चंद हमारे साथी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, मीडिया का दौर है, आपने चंद दिन पहले ये वीडियो देखी थी जो बहुत ट्रेंड पे थी कि एक छिपकली दूध रखा हुआ था और वो उसमें दूध पी रही थी। अब जब वो दूध पी रही थी तो किसी ने मोबाइल से उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो जो है वो फेसबुक पे डाल दी, जो काफ़ी ट्रेंड पे चली गई। आप में से मेरे ख्याल में हर एक ने देखी होगी। तो जो अब वो दूध जो भी पिएगा तो उसमें उसका जहर तो शामिल हो जाएगा। छिपकली उसमें मुंह डाल देती है। अगर मौत नहीं तो बहुत सारी बीमारियों से भी इंसान बच सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हादसात पेश आते हैं तो खाने और पीने की चीज़ों को खुला न रखा जाए, उसे ढांप दिया जाए, जैसे कि शरई हुक्म है। और तीसरी चीज़ यह है कि अगर कोई ऐसा बर्तन या खाने और पीने की चीज़ें एहतियातन खुली रह गई और घरों में छिपकली वगैरह का आना जाना है, तो उसके इस्तेमाल में बड़ी एहतियात से काम लिया जाए। ये चंद बातें थीं जो इस जानवर से मुतालिक मैंने आपके सामने रखी, जिसे हम अपने घरों में चलता फिरता और दौड़ता छोड़ देते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।